न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस नहीं चाहती थी अयोध्या में राम मंदिर बने, छत्तीसगढ़ में बोले यूपी के सीएम योगी। दिल्ली में 5वीं कक्षा तक स्कूल 10 नवंबर तक रहेगी बंद, आतिशी। कांग्रेस नेता अपने पुत्रों का हित चाहते हैं, शाह। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस नहीं चाहती थी अयोध्या में राम मंदिर बने, छत्तीसगढ़ में बोले यूपी के सीएम योगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी है। बीजेपी की तरफ से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के उम्मीदवार के लिए सुकमा में रैली करके वोट मांगा है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। अगर कांग्रेस चाहती तो लंबे समय तक उनकी सरकार नहीं रही। उन्होंने राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया, वो विवाद खड़ा किया है। राम भक्तों को पिटवाते थे, उनके सहयोगियों गोली चलवाते थे। उन्होंने तो कहा कि राम हुए कि नहीं हम ये भी नहीं जानते। ये लोग भगवान राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न खड़ा कर रहे थे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को भानुप्रतापपुर, डोंगरगांव, पंडरिया व कवर्धा में 4 रैली कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस कभी छत्तीसगढ़ नहीं बनाती, इसे बनाने का कार्य श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ बनाया तो संवारेगी भी। 15 वर्ष में डॉक्टर रमन सिंह ने इसे विकास का इमारत बनाने की सफलता हासिल की। जिले कांग्रेस ने 5 वर्ष में धूसारित करने का कार्य किया। सीएम ने कहा कि जो कहते थे कि हम तारीख नहीं बताते, वे जान ले कि राम लल्ला हम आ रहे हैं और 22 जनवरी की तारीख भी बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी छत्तीसगढ़ वासी कांग्रेस के भ्रष्टाचार को दफन करने का संकल्प ले। पहले माइनिंग में भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ सरकार कटघरे में खड़ी हुई, अब विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत आ गई। इनके पार्टनर्स ने बिहार में चारा घोटाला किया तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला किया। गाय का गोबर भी 10 रुपए किलो के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए हड़प लिए। गोबर वहां से खरीदे जहां गाय थी ही नहीं, गोबर के बदले मिट्टी भरकर भेज दिया था। लालू जी के साथ कांग्रेस का ऐसा गठबंधन हुआ कि चारा गोबर में बदलकर किसानों ने हिस्से का 1300 करोड़ रुपए डकार दिया। महादेव ऐप के नाम पर 10 लाख लोगों के पैसे हड़पने का नया घोटाला आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी वालों के लिए छत्तीसगढ़ ननिहाल जैसा है। मां कौशल्या की ये जन्मभूमि है। अयोध्या में भगवान का मंदिर बन रहा है। जनवरी में प्रधानमंत्री के सर कमलों के से भगवान विराजमान होते तो उत्सव छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस केवल वायदे पर विश्वास करती है कि एक फिल्म में डायलॉग था, तारीख पर तारीख। कांग्रेस करती है वादा पर वादा। हम लोगों को कहते थे कि भाजपा के लोग कहते हैं कि रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। पर केंद्र में मेरी मोदी व यूपी में भाजपा सरकार आई तो हमने जो कहा करके दिखाया। मंदिर भी बना दिया और बना रहे हैं और तारीख भी बता रहे हैं। 22 जनवरी को रामलल्ला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस की तारीख नहीं आती। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में 5वीं कक्षा तक स्कूल 10 नवंबर तक रहेंगे बंद, आतिशी। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को 10 नवंबर तक का बंद रखने का निर्णय लिया है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक्स पर स्कूलों को बंद करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चूंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है, इसलिए दिल्ली में प्राथमिक स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए स्कूलों को ऑनलाइन में शिफ्ट होने का विकल्प दिया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदूषण बढ़ने के कारण दिल्ली सरकार की शुक्रवार और शनिवार को सभी प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया था। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की सफर गुणवत्ता के अनुसार दिल्ली में औसत AQI आज 346 है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। प्रदूषण स्तर में कल और बढ़ोतरी होकर औसत AQI 352 रहने की आशंका है। इसके अलावा निर्माण एवं विध्वंस कार्यों पर पहले ही रोक लगा दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता अपने पुत्रों का हित चाहते हैं। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आम लोगों के हित से कोई वास्ता नहीं है और वे अपने पुत्र
के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। श्री शाह ने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष को श्योपुर और ग्वालियर में देर शाम चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी अपने पुत्र राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है तो कमलनाथ अपने पुत्र नकुल नाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जो नेता अपने हितों पर ध्यान देते होने वाले हो, ये जनहित में कैसे कार्य कर सकते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि राज्य में 15 माह की कांग्रेस सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की जन कल्याण से जुड़ी 51 योजनाओं को बंद कर इस राज्यों के लोगों के साथ अन्यथा किया है। एक केंद्र प्रवर्ती योजनाएं भी इस राज्य में ठीक ढंग से नहीं चल पा रही है, इसलिए आगे भी इस राज्य के भले के लिए जनता को ऐसे लोगों का अपना समर्थन देने से बचना चाहिए। इन सभाओं को केंद्रीय कृषि मंत्री एवं प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय नगर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संबोधित किया। इस नेताओं ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों का जिक्र करते हुए उनकी आलोचना की और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्य को गिनाया। श्री शाह ने इसके पहले शिवपुरी जिले में भी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में दिन में चुनावी सभाएं लेकर रोड शो किए। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MLS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निरशन सारी के साथ नमस्कार।